नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कल मैं जन्माष्टमी के दिन जब इस उपाय को किया तो मैंने सोचा अभी तक तो ये उपाय मैंने आपको बताया ही नहीं, तो क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो ये कौन सा उपाय है मैं आपको बताऊंगा और इस उपाय का क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम कोई सी भी मंत्र का जाप करते हैं, जब हम कोई भी मंत्र जपते हैं तो उस मंत्र को जपने के बाद हम दो तीन चीजें ऐसी है जो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है और हम कहते हैं कि इस मंत्र का तो मुझे कोई लाभ हुआ ही नहीं। चाहे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि आपने जो मंत्र बताया उस मंत्र को मैंने जपा लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विशेष मुहूर्त पे या विशेष समय पे जपे जाने वाले जो मंत्र होते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। मैंने देखा है, मैंने खुद पे भी आजमा के देखा है कि यदि आप सही विधि से मंत्रों का जाप करते हैं और यदि सही तरीका अपनाते हैं जीवन में तो निस्संदेह आपकी उन्नति होगी ही होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो हवन के बाद में जब मंत्र जपते हैं तो मंत्र जपने के बाद में तीन विधियां और हैं, हवन, तर्पण और मार्जन। ये कोई भी नहीं करता है या बहुत लोग इसको चूक जाते हैं। जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो इसको नहीं कर पाते हैं, जो ब्राह्मण इत्यादि हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम के लोग इसको नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण संपूर्ण उनको जो है मंत्र का लाभ नहीं प्राप्त होता है या उन्होंने जो अनुष्ठान किया है उसका उनको लाभ प्राप्त नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके कुंडली में सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव और आप बहुत परेशान हैं, आपको पता है कि आपका सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो उस भाव का जो स्वामी है या उस भाव का जो सप्तम भाव का जो कारक होता है, जैसे स्त्री के कुंडली में बृहस्पति और पुरुष के कुंडली में शुक्र, अब सप्तम भाव का मान लीजिए मालिक वहां पे शनि है और आपने शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव के मंत्रों का जाप किया। कितना? तो मान लीजिए कि आपने 11 माला जाप किया। तो जब आप 11 माला जाप करेंगे उसके बाद नियम के अनुसार शास्त्रागत जो है कम से कम दशांश हवन, दशांश तर्पण और दशांश आपको मार्जन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब विषय यह है कि कैसे करें, क्या विधि है करने की। तो मान लीजिए आपने 11 माला मंत्र का जाप किया तो उसका दशांश जो होगा वो 118 हो जाएगा। तो फिर 118 जैसे मान लिए ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से आपने 11 माला का जाप किया। अब उसके दशांश जो है आप हवन कर दीजिए तो कितना होगा? तो 118 बार। उसके बाद दशांश उसका जो है वो तर्पण कीजिए, कितना होगा? 11 बार। फिर दशांश मार्जन कीजिए 2 बार। वो पॉइंट में कुछ आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, 2 बार कीजिए। तो तब जाकर के आपको उस मंत्र का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कौन कौन से दिन करने से विशेष लाभ होता है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप लक्ष्मी प्राप्ति के इच्छुक हैं और जैसे कि मैं ही अपनी बात बताता हूं, कल जन्माष्टमी के दिन मैंने शुभ मुहूर्त में जाकर के और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया, फिर मैंने दशांश हवन किया, तर्पण किया, दशांश और दशांश मार्जन किया। तो विशेष मुहूर्त पे जैसे मान लीजिए शिवरात्रि है, होली है, दीपावली है, दशहरा है, उसके बाद में जन्माष्टमी है, ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, इस समय में मंत्रों के जाप करके यदि आप दशांश हवन, तर्पण और मार्जन कर देंगे तो उस मंत्र का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने भी अपने आर्थिक संकटों को या अपने जीवन में उन्नति के लिए इस प्रकार से उपाय करके ही आगे बढ़ा हूं। तो आप भी उपाय यदि करेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा। अब मान लीजिए आपने मंत्र का जाप कर दिया, अब हवन सामग्री जो है, देखिए हवन कहने का मतलब क्या हुआ? हवन का मतलब यह हुआ कि भगवान के मुख में सीधा भोजन डालना। भगवान के मुख में सीधा भोजन डालना ही हवन है। जब हम किसी मंत्र को जपते हैं तो हम कहते हैं स्वाहा। तो अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वधा और स्वाहा। स्वाहा जो है वो देवताओं के लिए और स्वधा जो है वो पितरों के लिए, यानी जब हम पितृ तर्पण करते हैं तब हम स्वधा कहते हैं, लेकिन यहां जब हम
हवन करते हैं तो हम कहते हैं कि ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा। तो आप जिस मंत्र से भी जाप करते हैं उसको स्वाहा कह के और ये मृगी मुद्रा में ऐसे करके और तब जा करके आप ऐसे उसको छोड़ दीजिए उसमें। इस प्रकार करने से आपको लाभ होगा। अब हवन सामग्री जो बाजार में मिलती है वो तो ठीक है, आप चाहें तो अपने घर में ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चावल, तिल, शुद्ध देसी घी को मिलाइए और साथ ही साथ काजू, बादाम, किशमिश, यानी जितने भी आप जो है ड्राई फ्रूट्स है उसको आप उसमें मिला सकते हैं। याद रखिएगा, हवन का मतलब भगवान को सीधा सीधा भोजन मुंह में देना। कितना आनंद की बात है, भगवान को सीधा मुंह में भोजन देना। तो इस प्रकार से आप हवन सामग्री बना करके और भगवान को, चाहे आप बाजार से भी खरीद के लाते हैं तब भी उसमें जो है ऊपर से काजू डालिए, बादाम डालिए और अच्छे से घी डालिए और तब जा करके उससे हवन कीजिए। अब हवन के बाद जो है तर्पण आता है, तो तर्पण में क्या करेंगे? तो तर्पण में यहाँ पे ये पितृ तर्पण नहीं है, देव तर्पण की बात हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़े से थाली में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल डालिए और चावल डालिए, दूध डालिए, थोड़ा सा कपूर डालिए, शहद डालिए और फूल डालिए, यानी उसको सुगंधित बनाइए, उसको अच्छा बनाइए। क्योंकि तर्पण का मतलब है क्या? भगवान को पानी पिलाना। तर्पण का मतलब भगवान को पानी पिलाना। हवन का मतलब हुआ कि भगवान को आपने भोजन करा दिया और तर्पण का मतलब है आपने भगवान को जो है वो पानी पिला दिया। लोग यही चूक हो जाते हैं, हवन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो तर्पण नहीं करते हैं। तो बताइए, किसी को भोजन करके यदि आप जल न पिलाएं तो ये कैसे होगा और कहाँ का उचित है ये? तो इसीलिए तर्पण करना बहुत आवश्यक है। तो इन सब को मिला लीजिए उस एक थाली में। थाली थोड़ा गहरा होना चाहिए, कोई भी पात्र हो सकता है, स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। यदि पीतल या तांबे का हो तो श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद उसी में से जल ऐसे उठाइए, उसी में से जल ऐसे उठाइए और जैसे कि मान लीजिए आपने शनिदेव के मंत्र से जाप किया है ओम सम शनिश्चराय नमः, तो फिर बोलिए ओम सम शनिश्चराय नमः तर्पयामि, उसी में डाल दीजिए। ऐसे करके डालेंगे आगे की तरफ से, फिर ऐसे उठाइए दोनों हाथ से, ओम सम शनिश्चराय नमः तर्पयामि। ऐसे करके दशांश उसका, जितना आपने हवन किया उसका दशांश, जितना मंत्र जपा है उसका दशांश हवन, और जितना आपने हवन किया है उसका दशांश, यानी कि मैंने बताया था आपको 11 बार ऐसे ही करके ओम शम शनिश्चराय नमः तर्पयामि ऐसे कर लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, आप एक पुष्प से उसी जल में, जैसे कि 2 बार मैंने आपको बताया कि तर्पण के बाद मार्जन करना है, तो उसी पुष्प से उसमें घुमाइए, ओम मार्जयामी, घुमा करके वो जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए, ओम मार्जयामी। लेकिन मार्जयामी कैसे बोलना है? ओम सम शनिश्चराय नमः, इसे घुमाते रहिए उसी जल में पुष्प को, ओम सम शनिश्चराय नमः मार्जयामी, अपने ऊपर छिड़क लीजिए, ओम सम शनिश्चराय नमः मार्जयामी। इस प्रकार से आप मार्जन कीजिए, तब जाकर के आपको उस मंत्र का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा ही होगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। मंत्र जपिए, दशांश हवन कीजिए, दशांश तर्पण कीजिए, दशांश मार्जन कीजिए। याद रखिए, हवन सामग्री में जितना अच्छा स्वादिष्ट चीजें आप डाल सकते हैं वो डालिए। ड्राई फ्रूट्स डालिए, घी डालिए अच्छे से, चावल, तिल जरूर डालना है और उसके बाद में आप उसको भगवान को अर्पण कीजिए। इससे क्या होगा कि संपूर्ण रूप से आपको मंत्रों का लाभ प्राप्त होगा और जीवन में आपकी उन्नति और तरक्की निस्संदेह होगी ही होगी। तो यकीन है कि आज जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा मैं आपको ऐसे ही अच्छी जानकारियाँ देते रहूं और आपके जीवन में उन्नति होती रहे। तो आपका दिन मंगल हो, इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।